डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम नम्स के पास पेपर को डिस्कस करेंगे और जो उसमें रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार बार आते हैं, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे और इसमें जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी आपको हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फॉर अ गिवन सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन नंबर ए है लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, बी है पावर अप्लाइड, सी है वोल्टेज और डी है करंट। सो यहाँ पे एमसीक्यू जो करेक्ट है स्टूडेंट वो है डी, करंट। स्टूडेंट, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कॉइल में, और स्पेशली जब हम सॉलिनॉइड में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है। एम्पियर्स लॉ में जो है हम रिलेशन पढ़ते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी ये एप्लीकेशन है। सो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सो अगर हम रिलेशन देखें फार्मूले में भी, ये जो है हमें करंट का रिलेशन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड से। सो यहाँ पर जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से जो है वो एक और जो है वो एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है टॉरॉइड, उसमें भी यही रिलेशन होता है, बस जो फार्मूला है उसमें एरिया की वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। सो अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, जब चार्जेस मूव करते हैं सो हमें पता है कि करंट जनरेट होता है, और करंट का जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये ड्यू टू मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास, द फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज़ नेगेटिव। जो कॉनकेव लेंस होता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जबकि जो मिरर है इसमें इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है इसका, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो नेगेटिव होगा, जबकि जो फोकल लेंथ होगा, जो कॉनकेव मिरर होगा उसका हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। सो ये स्टूडेंट्स, लेंस में जो हमारे पास फोकल लेंथ होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बिल्कुल इन्वर्स जो है वो मिरर में होते हैं। जो है क्योंकि मिरर जो है स्टूडेंट ये हमें लाइट रिफ्लेक्ट करके देता है, जबकि जो लेंसेज होते हैं ये इसमें लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस बाय डैश क्वांटिटीज़। जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं हमें पता है बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, और जो है वो हमें पता है देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। सो 7 बेस क्वांटिटी होती है हमारे पास। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 7 बेस क्वांटिटी से तमाम ही ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलकर बनती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अनसर्टेन एवरेज वैल्यू ऑफ 24.6, 25.4, 25.0, 24.9 एंड 25.1। ये आप देख सकते हैं, इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये हम सबको प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें अनसर्टेन जो है वो एवरेज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी मौजूद है। सो डेसिमल के बाद जो स्टूडेंट डिजिट होते हैं वो हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी में काउंट होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका है, ये हमारे पास अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलग अलग मेथड हैं, जो है वो जैसे कि जो एडिशन मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड है, इसी तरह से जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल भी है और क्वोशिएंट रूल भी है। सो ये रूल के हिसाब से जो है ये हम इसको इसकी मेजरमेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं उसको हम
ऐड कर लेंगे और जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम डेसिमल के बाद जो है हम 1 डिजिट लेते हैं तो यहाँ पर हम जो है हमारे पास 0.5 हो जाएगा। 1 डिजिट लेने से जो है वो तमाम को हम सम कर लेंगे, 5 वैल्यू है। सो 0.5 हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी आएगी और 0.5 को हम जो है वो 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो 0.1 हमारे पास जो है वैल्यू आएगी अनसर्टेनिटी की। तो 25.0 प्लस माइनस 0.1 जो है हमारे पास ये आंसर होगा, विच इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो सी जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी होती है वो प्लस माइनस में होती है, यानी कि वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि जो एरर होता है हमारे पास वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसी तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो प्लस माइनस में हम लगाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो माइनस की जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लस माइनस जो है ये इसके साथ आएगा। सो माइनस जो है वो आप इसके साथ मेंशन कर लें, प्लस माइनस 1 पहला ऑप्शन जो है 25.0 प्लस माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन बी 25.0 प्लस माइनस 0.2, सी है 25.0 प्लस माइनस 0.1 और डी है NOT। सो सी जो है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब इसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो फ़िज़िक्स में जो है वो रिलेटेड हैं, फ़िज़िक्स के लॉ से रिलेटेड हैं, वो जो है वो अक्सर आ जाते हैं। जैसे कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है जो जो है वो इंटर का हमारा चैप्टर है उसमें से भी जो है वो अक्सर MCQs आ जाते हैं। सो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है अक्सर जो है वो इस तरह के MCQ आ जाते हैं। सो इसके टॉपिक्स भी आप अच्छे से याद रखें। सो अब बढ़ते हैं आगे। इन द मैग्नेटिक रेजोनेंस द इमेजिंग विच वन इज़ यूज्ड। सो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमारे पास MRI होती है। MRI एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ब्रेन में जो डिजीज़ होती है उसके डिसऑर्डर को वो डिटेक्ट करती है और जो है वो उसको डायग्नोस करती है। सो ये MRI जो है एक मशीन है। सो ये जो है यूज़ होती है जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ होती है MRI में। सो ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी इज़। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑप्शन तमाम यहाँ पर चारों ऑप्शन और ग्रेविटी जो हमारे पास होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुराद है, यानी कि जिस तरह से हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती है वही हमारे पास डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी होगी या एक्सेलरेशन डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी कि LT-2। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं कन्वर्ट 50 किलो पास्कल इंटू मेगा पास्कल। सो यहाँ पर कन्वर्जन है बहुत आसान है। हम यहाँ पर जो है वो छोटे प्रीफिक्स से बड़े प्रीफिक्स में जा रहे हैं। सो जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो वैल्यू डिवाइड होती है और वैल्यू जो है वो और छोटी होती है। सो हमें पता है कि 1 मेगा अगर हम पास्कल लेते हैं यूनिट तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल। सो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो 50,000 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मेगा पास्कल। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ वोल्टेजेस विच टेंड्स टू फ्लो ऑफ चार्जेस। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि एसोसिएटेड है जिसके ज़रिए जो है वो चार्जेस फ़्लो करते हैं, जो है वो सर्किट में फ़्लो करते हैं और जो वोल्टेज है वो डेवलप होता है
उस क्वांटिटी के ज़रिए। सो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन है हमारे पास: वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और जो है हमारे पास है करंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, ईएमएफ। सो स्टूडेंट्स, ईएमएफ हमारे पास वो एनर्जी है किसी भी सोर्स की जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो चार्ज होता है ये पूरे सर्किट में जो है वो फ्लो करता है। सो स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है वो हमारे पास एनर्जी है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स चार्ज वर्क करता है बैटरी के ज़रिए, तो फिर जो है वो चार्ज जो है वो ईएमएफ के ज़रिए जो है वो पूरे सर्किट में फ़्लो होता है बैटरी जब वर्क करती है। सो ईएमएफ जो है वो एज अ सोर्स है चार्ज को फ़्लो करवाने के लिए सर्किट में, और यही क्वांटिटी चार्ज को जो है वो सर्किट में फ़्लो करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन टॉर्क ट्रांसमिटिंग शाफ्ट आर। सो स्टूडेंट्स, जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग शाफ्ट है इसमें जो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस होता है। सो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, उसमें से जो है वो सी करेक्ट है। शेयर स्ट्रेस हम कहते हैं जब भी दो डायमेंशन में जो है वो स्ट्रेस जनरेट हो, सो उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं, और वो जो है वो प्रोड्यूस होता है टॉर्क ट्रांसमिटिंग शाफ्ट में। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है: द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज प्रोड्यूसेस। सो स्टूडेंट्स, जब भी दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वैल्यू फ्रीक्वेंसीज जो है वो ओवरलैप करें या सुपर इम्पोज हों और सेम डायरेक्शन में हों, सो इस फिनोमिना को हम बीट्स कहते हैं। बीट्स में हमारे पास जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज जो है डिफरेंट वैल्यू फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास रिजल्टेंट बीट्स होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है: इन द रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है, और इस तरह के बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू नम्स के जो है वो पेपर में और इसी तरह से एमडीकेट के पेपर में भी आ जाते हैं। सो जो है वो आपको जो है वो इसी तरह से न्यूमेरिकल के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा फोकस अपना रखना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, फार्मूलाज याद करने हैं तमाम, और उसके जो मेथड हैं जिसके ज़रिए सॉल्व होते हैं इसको भी आपको पता होना चाहिए। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला हमारे पास है v इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.05 मीटर हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी अब हम कैसे मालूम करेंगे, 40 वेव को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, टाइम टेकन हमारे पास 1 सेकेंड है, सो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 40 हर्ट्ज़ होगा। सो यहाँ से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ और आपने जो है ये कमेंट सेक्शन में जो है वो इसका आंसर बताना है कि जो ऑप्शन है जैसे कि 2.7 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। सो यहाँ पर स्टूडेंट ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी होता है ये बराबर होता है 1 के, और यहाँ पर जो है वो एमसीक्यू में भी मिस्टेक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पर जो है वो आप नॉट की जगह 1 लगा लें, नॉट की जगह जो है स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जो है हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर हो जाएगा। सो ये देखें कितने क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह के जो है वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन जो है वो नम्स के पेपर में और एमडीकेट के पेपर में आते हैं। सो 1 जो है इसका ऑप्शन है, और NOT की जगह आप जो है वो 1 ऑप्शन लगा लें इसको काट कर। अब जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास: द बाईसाइकिल पंप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। सो स्टूडेंट्स, बाईसाइकिल का जो पंप है
जिसके ज़रिए जो है वो हवा जो है वो भरी जाती है, एयर भरी जाती है। सो अब तो जो है वो जो एयर जो है वो प्रेशर है या एयर पंप है, वो अब जो है वो ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं। पहले जो है वो ये पंप जो आते थे वो मैनुअली होते थे। तो उसमें फिर क्या होता था कि जो है वो आप फिज़िकली उसको जो है वो मूव करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो फिर क्या होता है वो जो है वो हवा आसानी से भर सकते हैं हम उसमें। सो वो जो है हमारे पास बाईसाइकिल पंप होता है। सो वो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि जब हम जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये फिर जो है हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम 4 प्रोसेस पढ़ते हैं। उसमें से एक प्रोसेस ये भी होता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है, बॉयल्स लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो है वो एमसीक्यू है। 10 न्यूटन force moves a body around a circular path of radius 50 centimeter. What is the work done in completing one revolution? सो स्टूडेंट्स, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, 10 न्यूटन की फोर्स है। वर्क क्या होगा जब एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर ले बॉडी, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वर्क डन जो है वो बाय बॉडी होता है लीनियर पाथ पे या स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है हमारे पास, और इसके साथ जो है वो कॉस रेशो जो है वो भी लगता है, क्योंकि एंगल भी देखा जाता है कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है। सो यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें सर्कुलर पाथ के केस में, वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट और जो है वो फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 का होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग रखें, सो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, cos 90 जीरो के बराबर होता है, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। सो आप याद रखें कि जो वर्क डन है सेंटीपिटल फोर्स या बॉडी जब मूव करे अराउंड द सर्कुलर पाथ के केस में जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसके ऊपर जो है वो मार्क लग। सो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और इसमें जितने भी टॉपिक हैं ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अक्सर जो है वो रिपीट हुए हैं नम्स के पास पेपर में। इसी तरह से एमडी कैट के जो है वो पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने देखा, इसके जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स के जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो मेजरमेंट है इसके जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी के टॉपिक्स जो है उसमें ऐसे एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाते हैं, और जो है इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए टॉपिक जो है आप बार बार इसको रिपीट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।